हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न आपका है कि आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। तो हर्षवर्धन आपको एक पॉइंट याद आ गया होगा, कन्नौज से, है ना, और दूसरा आपके यहाँ पर प्रयागराज में तो किया ही था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, जो कि आपके एक कन्नौज में और आपका प्रयागराज में। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक की क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, याद रखिए। और ये सुलाकुल जो आपका उत्सव है ये आपके कहाँ पर होता है? तो आपके आगरा में होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? और जिले की बात किया है तो आप सबने यहाँ पर पढ़ा होगा चौरी चौरा कांड, है ना, जो कि आपके गोरखपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था वो आपके गोरखपुर जिले में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे कह सकते हैं जिले हैं और उनका जो मुख्यालय है उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए छोटा से थोड़ा कर लें। चलिए आप दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर आपका है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आपके ये पड़ता है आपके नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर? आपके नोएडा में। और अगर बात करें अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का पड़ता है आपके अकबरपुर में। ठीक है, अम्बेडकर नगर का कहाँ पड़ता है? तो आपके अकबरपुर में हो जाएगा। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर का है आपके खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो ये पड़ता है आपकी नौगढ़ में पड़ता है। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो याद रखिए नैमिषारण तीर्थ आपके कहाँ पर है? तो आपकी सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में है, जिन्हें 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है आपके नैमिषारण को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण, तो भाई महानिर्वाण इन सब ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि महानिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन 7 का आपका हो जाएगा बी नंबर, कुशीनगर। अगला प्रश्न आपका है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और कह सकते हैं इसका नाम जौना खां भी हुआ करता है। ठीक है, जौना खां भी इसका नाम है, तो इसी की याद में क्या कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कन्नौज को, जिसे हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, जहां पर हर्षवर्धन ने यहाँ पर कह सकते हैं राज्य किया था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी, आपकी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है श्रृंगेरपुर, आपसे कह रहा है बांदा में है। तो क्या ये बात सही है? तो पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया। अदर आपका हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, विंध्याचल आपके मिर्जापुर में, और देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की, जो आपकी कह सकते हैं हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है,
ये आपके संत जी हैं आपके कौन, तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है दीवा शरीफ, ठीक है, बाराबंकी में है। और अगला प्रश्न आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख सकें। तो प्रश्न आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ आपका जनपद है, मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दशावतार मंदिर आपके कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके झांसी में, ठीक है, झांसी में। और बाबा सोमनाथ मंदिर ये पड़ता है आपके देवरिया में। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो आपका है ये आपके फर्रुखाबाद में है। और भगवान जो वराह का है मंदिर वो आपके एटा में है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपका कहाँ पर है। तो याद रखिए जैन और बौद्ध दोनों का जो आपका तीर्थ है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके कौशाम्बी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपका है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो जौनपुर शहर की स्थापना जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महासभा का वाचन किया गया था। तो यहाँ पर कभी कभी 88,000 मुनि भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए आपको कौन है, नैमिषारण, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो याद रखिए आपकी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो आपके कहाँ पर है और अभी भी है, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 18 का। और 18 क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा, आपके बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और इनका आप कह सकते हैं जगह पूछा गया है कि कौन सी जगह में आपके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कनक भवन कहाँ पर है। कनक भवन आपके कहाँ है, तो सबको पता है कि आपके अयोध्या में है। अगर बात करें यहाँ पर जो आपके कामदगिर पर्वत, अगर आप चित्रकूट गए हैं तो जरूर इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कामदगिर का जो पर्वत है वो आपके कहाँ पर बताएंगे, तो आपके चित्रकूट बताएंगे, ठीक है। और अगर कलिंजर दुर्ग की बात करें तो कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। और देवा शरीफ का मेला जो अभी हमने बताया कि आपकी बाराबंकी में लगता है। तो इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वास दत्ता की जो कथा है ये संबंधित है आपकी कौशाम्बी से। एक पॉइंट आपको पता चल जाए उदयन, तो आपके कहाँ से, कौशाम्बी से, ठीक है। अगला है संत कवि मलुक दास थे। संत कवि मलुक दास जो थे वो आपके कहाँ से संबंधित हैं, तो 21 क्वेश्चन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, संत कवि मलुक दास संबंधित है आपके कौशाम्बी अर्थात जो आपकी कड़ा है, तो कड़ा से संबंधित थे। 21 क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 22 क्वेश्चन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का जो संबंध है ये आपके कहाँ से है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर जैन से संबंधित है, ठीक है। 23 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि जो कौशाम्बी में आपका प्रभासगिरी है कि इसका जो स्थल है, जो संबंध है वो आपके जैन से है, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आप देखते ही जवाब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृंदावन मंदिर आपके मथुरा में है, जेके मंदिर आपके लखनऊ में नहीं है, आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका बी नंबर सुमेलित नहीं है, जेके मंदिर आपके कानपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है। 25 का जवाब क्या होगा,
तो 25 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए आपका जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, स्थान दिया है और आपके स्मारक दिए हैं, या कह सकते हैं भग्नावशेष बोलेंगे कि कहाँ पर किसका आपका स्तूप बना हुआ है। ठीक है, 26 नंबर में थोड़ा सा इसे छोटा कर लें ताकि ऑप्शन भी आप देख पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं कि कौशाम्बी में जो आपका स्तंभ है, ये कह सकते हैं जो आपका स्मारक है वो आपका कौन है, तो आपका घोषित राम है। ठीक है, कौन सा आपका है, ये आपका घोषित राम आपका है। जो कुशीनगर है, कुशीनगर जो आपका है वो आपका है रामाभर स्तूप है। और जो आपका सारनाथ है, सारनाथ में धम्मक स्तूप है। और जो श्रावस्ती है वहाँ पर आपका सहित महत आपका कह सकते है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। 27 नंबर, तो 27 में यहाँ पर देखिए आपका दिया है कपिलवस्तु, देखो इनको संबंधित है, कुशीनगर है, श्रावस्ती भी है, लेकिन जो आपका संकिसा है तो संकिसा कहा जाता है कि संकिसा इनसे संबंधित इसलिए है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर इन्होंने शायद माता से मिले थे या पहली बार यहाँ पर आपके आए थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट तो आपके हैं लेकिन ये आपका यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि देखो जन्म मृत्यु ज्ञान ये तो आपके हैं लेकिन ये संकिसा यहाँ इन तीनों से आपका अलग है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो आपकी कहाँ से स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की एकमात्र आपका जो अंग्रेज गवर्नर है इनकी जो आपकी कह सकते हैं कब्र है वो आपके गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका दिया है गंगा के किनारे आपका वाराणसी है, गोमती जो आपके लखनऊ जो आपका है वो आपके गोमती नदी किनारे, गोरखपुर जो आपका है वो राप्ती नदी किनारे, याद रखिए राप्ती दिया है, राप्ती। ठीक है, तो आपका सी गलत है और सरवी आपके अयोध्या में है। ठीक है, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, गोरखपुर आपका बसा है राप्ती नदी किनारे। अगला प्रश्न आपका है महोदय किसका पुराना नाम है, महोदय किसका पुराना नाम है, तो यहाँ पर 30 का जवाब, 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिए महोदय आपका पुराना नाम है आपके कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज का। अगला प्रश्न आपका है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये जो आपका चर्च है वो आपकी सरधना में करवाया था। ठीक है, आपकी बेगम समरू ने जो प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द आपका दिया गया है 32 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल आपकी मगहर में, भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में, सूफी संत हाजी वारिस का दीवा शरीफ है, और आपका 88,000 जो आपके कह सकते हैं अभी हमने बताया कि जो आपकी सीतापुर है। ठीक है, सीतापुर में है ना कि संकिसा है, इस कारण से डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है, कलिंजर का किला जो स्थित है वह आपके कहाँ पर, अभी मिलान करने में ये प्रश्न आपका आया था कि कलिंजर का किला जो आपका है कलिंजर का वो आपके बांदा में है। ठीक है, बांदा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में है, तो यहाँ पर याद रखिए आपके महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त, और ये जो आपका है 34 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा आपकी बिठूर में। ठीक है, नंबर बिठूर में है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, तो याद रखिए अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, यह आपका इसका पुनः नामकरण किया गया है और इसका नाम जो आपका है वो आपका क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क आपका है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर आपके वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका कालपी। ठीक है, कालपी। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल
मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। ट्रेवल मार्ट, ट्रेवल देखो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, ट्रैवल जिसे बोलते हैं ट्रैवल मार्ट। तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था, तो ये आपके लखनऊ में किया गया था। ठीक है, 38 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, लखनऊ में। और अगला प्रश्न आपका है कि काम्पिल, काम्पिल कहाँ पर है, आपके फर्रुखाबाद में है। गंगा के किनारे कह सकते हैं मुगल घाट का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपके औरंगजेब ने काम्पिल अर्थात कह सकते हैं जो गंगा की नदी किनारे स्थित है, यहाँ पर आपके औरंगजेब ने यहाँ पर घाट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिए विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपकी किसने, तो यहाँ पर आपका 40 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके ए नंबर, आपके रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न से किस राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी अयोध्या में स्थित है और ये आपकी जो राजधानी है वो आपकी कौन सी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 41 नंबर, 41 का जवाब क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं आपकी कौशल की थी। ठीक है, कहाँ की थी, तो आपकी कौशल की थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 41 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए बहू बेगम, और यहाँ पर आपका 42 का ऑप्शन राइट सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी कहाँ पर है, तो आपकी अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में है। और अगला है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का जो आपका स्वयंवर था, ठीक है, ये जो आपका भेदकुंड है ये आपके कहाँ पर है, तो 43 को ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद है। और अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। देखिए जन्म और कर्म ये आपके बलिया में ही है, और ये जो आपके हैं कौन, तो ये आपके हैं आपके भृंगु ऋषि। ठीक है, ऑप्शन आपका 44 का हो जाएगा सी, भृंगु ऋषि हैं। और अगला प्रश्न आपका है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो रूमी दरवाजा आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन सा हुआ, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।